अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ुबैर अवान। मेरी आज की वीडियो आपको रुला देगी। अगर तो आप लोगों के अंदर दिल है तो आपको पता चलेगा तकलीफ़ क्या होती है, आपको पता चलेगा दुख क्या होता है। मैं इस वक्त शर्कपुर में मौजूद हूँ, एक बिल्कुल छोटे से घर में। उस घर में जिसकी दीवारें तक नहीं हैं, पर्दे के लिए सिर्फ चादरें लगाई गई हैं। ये छोटा सा वॉशरूम है, इस साइड पर एक छोटा सा कमरा है। ये किचन आप देखेंगे, झुग्गी नुमा एक किचन सा बना हुआ है। इसके अंदर ये सारे आपको बर्तन दिखाई दे रहे होंगे। कमरे में सारे सो नहीं सकते, सामान भी होता है, तो कुछ लोग यहाँ बाहर सोते हैं। इस घर के ऊपर क़यामत उस वक्त गिरी जब इनकी 7 साल की मासूम बच्ची को एक 24 साल के दरिंदे ने मुबैना तौर पर अगवा किया, मुबैना तौर पर ज़्यादती की कोशिश की। और फिर जब बच्ची ने शोर मचाया तो इसी दरिंदे ने मुबैना तौर पर इस बच्ची का गला दबाया, उसे कत्ल किया और फिर उसकी लाश को दरख्त के ऊपर लटका दिया। ये अल्फाज अदा करते हुए मेरी ज़बान कांप रही है। इस वक्त मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी है। तो जो उस बच्ची के वालिदैन हैं, उनके ऊपर क्या गुज़र रही होगी। आइए आपको मिलवाते हैं उस माँ से भी, उस बूढ़े बाप से भी। इनका सिर्फ़ इतना सा जुर्म है कि ये लोग गरीब हैं, इसके अलावा इनका और कोई जुर्म नहीं है। तो आइए इनसे हम बारी बारी बात करते हैं, इनसे इस वाक़या के हवाला से मज़ीद जानते हैं। माँ जी, आपकी बेटी का क्या नाम था? माफिया। माफिया। तो ये सारा वाक़या कैसे हुआ है? वो घर से चीज़ लेने गई थी, हमें बता के गई थी चीज़ लेने गई, तो घर वापस नहीं आए, हमें डेड बॉडी मिली उसकी। डेड बॉडी माँ जी कहाँ से मिली थी उसकी? वो शहर के पास है, बागों में ज़खीरे में मिली थी। ये शर्कपुर में आगे एक छोटा सा गांव है, जबकि साथ ही एक और जिसे ये लोग शहर बोलते हैं, वहाँ कुछ अमरूदे के बाग भी हैं और वहाँ पर खेत भी हैं। वहाँ इनकी बच्ची की जो डेड बॉडी है वो दरख्त के साथ लटकी हुई थी। सर, आप मुझे ज़रा थोड़ा डिटेल में खुलकर इस वाक़या के हवाले से बताएं। बच्ची घर से चीज़ लेने गई थी लेकिन वो वापस नहीं आई। उसको किसी ने बाहर से ही उठाया और बाहर ही ले गया। और जब दूसरे दिन मुझे पुलिस ने बताया कि इधर कोई लाश पड़ी है, तो हम गए तो देखा तो हमारी बेटी की लाश थी। और इसी दौरान वो भी दरिंदा आदमी उधर ही चल रहा था, उसको बुलाया गया। जब उसको बुलाया तो वो भाग निकला। मतलब वो आप लोगों के साथ साथ तलाश में घूम रहा था? जी, घुमासा तलाश में घूम रहा था और बाहर एक सड़क के पास वो खड़ा था अलहदा। SHO साहब ने उसे बुलाया। जब उसे बुलाया तो वो वहाँ से भाग निकला। भाग जाने के बाद मुझे तो किसी बात का इल्म ना हुआ, लेकिन SHO साहब ने अपनी कारागर्दगी के साथ उसको अपने हैंडल किया और बड़ी समझदारी के साथ उसे पकड़ा। जब उसे पकड़ा तो फिर उसने बताया कि मैं बाहर से कहीं मोटरसाइकिल से बच्ची को उठाकर चीज़ के बहाने शहर ले आया और इसको चीज़ें लेकर देता रहा। फिर इधर बाग में ले आया और ज़्यादती की कोशिश की, लेकिन ज़्यादती कोशिश नाकाम होने के बावजूद बच्ची ने शोर मचाया तो उसने उसे मार दिया। और दूसरे दिन मुझे लाश मिली। और हम क्या गरीब हैं और क्या कर सकते हैं। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। अगर आप लोग मुझे इंसाफ दिला सकते हैं तो ठीक है, वरना इंसाफ तो अल्लाह पाक ही देगा इंशाल्लाह। अल्लाह के सिवा हमारा किसी के भी जोर नहीं। हम किसी को क्या कहें क्या ना कहें। आप ये देखें कि वो मुल्ज़िम इतना शातिर था कि इनके साथ ही यहाँ पे फिरता रहा कि मैं आपकी बेटी को तलाश करवाता हूँ। मगर जो SHO साहब थे, उन्होंने शक की बिना पे जब उसको आवाज़ दी तो वो वहाँ से भाग निकला। उसके बाद ये शक यकीन में बदला और अभी वो पकड़ा गया। SHO चौधरी लतीफ़ गुजर साहब ने उसको जहाँ से भाग जाने के बाद थोड़ी देर के बाद पकड़ लिया। और मतलब कि शबीर साहब, ऐसे साहब, उन्होंने तफ्तीश की और उसकी तफ्तीश के दौरान उसने बताया कि मैं उसको बाग में ले गया और उसको पकौड़े शकौड़े लेकर दिए और बोतल भी लेकर दी। और इसके बाद उन्होंने उसको पकड़ लिया और हवालात में दे दिया। मतलब मुल्ज़िम अभी पकड़ा गया, उसे तफ्तीश भी कर ली गई है। उसने फिर ये सारे वक़ुआ के हवाले से एक एक बात पुलिस को बता दिया कि उसने कैसे बच्ची को पकड़ा फिर और क्या क्या करता रहा। सर, आप क्या काम करते हैं?
मजदूरी करता हूँ, साइकिल पर सौदा लगाता हूँ, जो भी कभी आलू चने लगा लेता हूँ, कभी पूड़ा सेमिया, इसके अलावा जो भी कोई अमरूद वगैरह खजूरें जो भी मिल जाएँ तो वो साइकिल पर सामान बेचता हूँ और अपने बच्चों का हक हलाल का रिज़्क कमाता हूँ, थोड़ा हो जाए बहुता हो। अभी ये आपके और कितने बच्चे हैं? अब हमारे और 5 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं। इनकी 5 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। ये बेचारे मजदूरी करते हैं और उसमें इतना मुमकिन नहीं है कि ये जो घर के हालात हैं उनको बदल सकें। अब चूँकि इतना बड़ा वाक़या हुआ है तो ज़ाहिर बात है इन्होंने आगे केस भी लड़ना है। यहाँ से जब जाना हो दूसरे शहर तो ठीक-ठाक पैसे लगते हैं। आपके पास मोबाइल है? जी। आपका क्या नंबर है? 0348 42 36 881। ये इनका नंबर है। आप में से कोई भी इनकी किसी किस्म की हेल्प करना चाहे, हम लाहौर से यहाँ पे इनके पास शर्कपुर में आए हैं, या आप इनके हालात देख सकते हैं। ये साथ में इनके बच्चे हैं, ये पीछे ये इधर ही खाना बनाते हैं। तो जितनी भी हो सके इनकी हेल्प कीजिएगा। इस नंबर पे इनसे रब्ता करें। आप बेशक यहाँ पे आएँ, इनके घर के ये हालात देखें, मुतमईन होने के बाद अपनी आखिरत संवारने के लिए जितना भी हो सके इनके लिए कुछ कीजिएगा। हो सकता है कि कोई हमारे वकील भाई ये वीडियो देख रहे हो तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, कोई इनका फ्री केस लड़ना चाहे, कोई इनको इंसाफ दिलाना चाहे, कोई इनकी बेटी के मुजरिम को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाना चाहे तो इस नंबर पे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। ये हमारा फ़र्ज़ बनता था कि हम इनकी आवाज़ बने। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना अपने बच्चों का खुद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।